ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जिसका यूज क्या होता है? कोई सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करना, है ना। तो ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जिसका यूज होता है कोई सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करना। पहला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इक्वल को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है? कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करना। ठीक है, घर पे जाके जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में पूरा लिख लेना लाइन बाय लाइन सुन करके। जैसे एट वैल्यू हो गया इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया और ए वेरिएबल हो गया। ठीक है ना। तो ए वेरिएबल में एट स्टोर हो गया, तो एट जिस भी मेमोरी ब्लॉक में जाएगा, क्योंकि बिना मेमोरी ब्लॉक के कोई काम नहीं होता, तो एट जिस भी मेमोरी ब्लॉक में जाएगा उसको हम ए नाम से रेफरेंस करेंगे, यूज करेंगे। दूसरा है मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में डालना, स्टोर करना। जैसे 9 सी में भी और बी में भी और ए में भी डालना, स्टोर करना। तो क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 9। तो ए की भी वैल्यू क्या हो गई? 9, बी की वैल्यू भी क्या हो गई? 9 और सी की वैल्यू। ठीक है। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जैसे ए की वैल्यू है 5, अब ए की वैल्यू 2 बढ़ानी है, तो हम ऐसे लिखते हैं जनरली कि ए की वैल्यू हो जाए, कितनी हो जाए? ए में जितना है उसमें 2 बढ़ जाए। ए की वैल्यू हो जाए क्या? ए में जो भी है पहले से उसमें 2 इंक्रीज करके, बढ़ा करके। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते थे, 2 बार ए आ रहा है इक्वल टू के इधर पहले भी और बाद में भी, तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे। और ये जो ऑपरेटर है प्लस वाला इक्वल टू के पहले लिख देंगे ऐसे, ए प्लस इक्वल टू 2। इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ये एक्चुअल हो गया, उसी का ये शॉर्ट हैंड हो गया। वैसे इंटू है, 2 से इंटू करना है तो यहाँ इंटू हो जाएगा, तो उसी का शॉर्ट हैंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटू। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन। समझ में आ गया? अगला है अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसका यूज होता है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। क्या यूज है? मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, है ना। ये 2 टाइप का होता है, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर और यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमेशा 2 वैल्यू होंगे, अकेला नहीं होगा। यूनरी में हमेशा एक ही वैल्यू पे होगा काम। जैसे प्लस माइनस इंटू डिविजन रिमाइंडर, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। हमेशा 2 ऑपरेंड होंगे, 2 वैल्यू होंगे। यूनरी हमेशा सिंगल वैल्यू पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? सिंगल वैल्यू। ऑपरेंड्स का मतलब वैल्यू। इसमें जनरली 2 ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट बाई 1, मतलब एक बढ़ाना। माइनस माइनस का मतलब डिक्रीमेंट बाई 1, एक वैल्यू घटाना। ठीक है ना। और माइनस होता है निगेशन ऑपरेटर। ठीक है ना, साइन चेंज। अब देखो, ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस है, ये 2 मोड में काम करता है, प्री और पोस्ट। प्री का मतलब क्या करेगा? पहले ऑपरेशन करेगा फिर रिटर्न करेगा। पोस्ट का मतलब हुआ पहले, है ना, पुराना वाला वैल्यू दे देगा फिर ऑपरेट करेगा। देखना यहाँ पे ध्यान से, ए इक्वल टू 5 लिखा प्लस प्लस ए लिखा, मतलब एक बढ़ के 6 हो जाएगा। लेकिन पोस्ट में क्या करेगा इसको देखो, ए की वैल्यू है 5, ए प्लस प्लस लिखा, यहाँ बढ़ा के नहीं देगा। यहाँ पे ए पहले आ गया तो पुराना वाला वैल्यू देगा, और बाद में मेमोरी में बढ़ाएगा। बाद में जब ए को उठाओगे तब वो बढ़ा हुआ देगा। समझ में आया? ये पोस्ट ऐसे काम करता है। क्लियर है? चलो इतना नोट करो पहले फटाफट। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 9। अब यहाँ कुछ भी प्रिंट करवाओगे, है ना। सी बी ए ऐसे वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या है? अपना शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, है ना। जैसे अपन ने लिखा ए इक्वल्स टू 9, ए की वैल्यू 2 बढ़ानी है, तो अपन लिखेंगे क्या? ए इक्वल टू ए प्लस 2, 11 हो गया, है ना। ए प्लस इक्वल टू 2। समझ आया? एक ही बात है, ठीक है ना। बाइनरी तो आता ही है। यूनरी, यूनरी में 2 है, प्री और पोस्ट।
अभी इसे लिखा a इक्वल टू 6। अब हमने लिखा प्लस प्लस a, है ना, तो कितना हो गया 7, ठीक है। बट a इक्वल टू लिखा 6 और यहाँ पे लिखे a प्लस प्लस, तो 6 ही आएगा। अब a लिखोगे तो बढ़ा हुआ आएगा, समझ आ गया ये चीज, बाद में बढ़ाता है। अब ऐसे फ्लो लिख रखा है इक्वल टू 5 a प्लस प्लस, है ना। तो अब यहाँ पे देखो हमने लिखा a इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू कितनी है, अभी लिखा a प्लस प्लस, कितना मिलेगा 5 मिलेगा, मेमोरी में 6 होगा। और अभी लिख दिया माइनस माइनस a, अब कितना मिलेगा 4 कैसे मिलेगा, हाँ यहाँ पे 6 हो चुका है एक, फिर यहाँ लेकिन पहले आ गया, 6 घट जाएगा, समझ में आ गया। हाँ अब यहाँ प्लस प्लस से लिखेंगे तो हाँ ठीक है, और a माइनस माइनस तब क्या देगा, हाँ अब क्या देगा, यहाँ a रिटर्न किया था पर एक घट गया था ना, हाँ ध्यान देना है, समझ में आया। हाँ ये फ्लो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लिखा a इक्वल टू 5, c इक्वल टू a प्लस 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 माइनस माइनस a प्लस a माइनस माइनस, और फिर c को प्रिंट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे a इक्वल्स टू 5, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे लिखते हैं, है ना, ये c इक्वल्स टू a प्लस 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 माइनस माइनस a प्लस 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 a, ठीक है। तुला कैसे आ रहा है, a प्लस प्लस यहाँ कितना मिला 5, यहाँ रिटर्न करेगा की वैल्यू 5 होगा ना, अरे प्लस प्लस तो बाद में है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ से हटते ही मिला 6, अगेन यहाँ हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 5 5 10 और 6 16, चलो रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं कंपैरिजन। ये क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करेगा, क्या करेगा दो वैल्यू को कंपेयर करेगा और बोलेगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं, यदि इक्वल है तो बोलेगा ट्रू, नहीं है तो बोलेगा फॉल्स। या दो वैल्यू में फर्स्ट वाला सेकंड से छोटा है कि नहीं, नहीं है, यदि है तो बोलेगा ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ये है ना, क्या चेक करेगा कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा या बराबर, दोनों में से कोई सा भी है कि नहीं, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ग्रेटर है कि नहीं, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ग्रेटर या इक्वल है कि नहीं, ये है ना क्या चेक करेगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के बराबर नहीं है क्या, नहीं है तो ट्रू, है तो फॉल्स। समझ में आया, लिख लो और चेक। देखो जैसे लिखा 6 इक्वल इक्वल 9, अभी क्या देगा ट्रू या फॉल्स, समझ में आ गया। 9 इक्वल इक्वल 9 क्या देगा फॉल्स, ठीक है। 7 लेस देन 9 क्या देगा, क्या देगा 9 लेस देन इक्वल 9 क्या देगा, ठीक है, छोटा या बराबर, समझ आ गया। 9 नॉट इक्वल 9 क्या देगा, ठीक है। चलो अगला ऑपरेटर देखो,
लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किस पे काम करता है? बुलियन को चेक करता है और बुलियन रिटर्न भी करता है। देखो कैसे, इसमें पहला होता है एंड ऑपरेटर। इसमें जब सारा का सारा ट्रू होगा ना, ऑल ट्रू होगा तभी ट्रू देगा। मतलब इधर भी ट्रू हो इधर भी ट्रू होगा तो ट्रू देगा। एक भी साइड फॉल्स हो गया तो फॉल्स, और दोनों साइड फॉल्स होगा तब तो फॉल्स होगा ही होगा। समझ में आया? और ऑपरेटर क्या करेगा? देखो ट्रू एंड ट्रू करोगे तो ट्रू देगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स देगा। इस तरह करके देखो। और का मतलब एनी, मतलब कोई एक साइड भी ट्रू हो जाएगा तो ट्रू, दोनों साइड होगा ट्रू तब तो ट्रू होगा ही। ठीक है, दोनों साइड जब फॉल्स होगा तो ही फॉल्स देगा। जैसे ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। सीधा कहां था? ठीक है, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। समझ में आया? नॉट जस्ट उल्टा देगा, है ना, वाइस वर्सा। जैसे नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, नॉट ट्रू मतलब। समझ में आया? चलो करो, आज इतना रखते हैं, बहुत है। यहाँ पे लिखो ना, ट्रू, ठीक है, एंड ट्रू। आ गया है? या फिर ऐसे लिख सकते हो, 7 greater than 9 एंड 9 greater than 6। शॉर्टपुट आएगा। ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रूथ। क्या देगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ में आया? वैसे दोनों तरीके से चेक कर सकते हो, करो।